हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर इंडियन मेडिकल लेक्चर। नया टॉपिक डिस्कस करेंगे आईसीयू मेडिसिन लिस्ट। बेसिकली आईसीयू में कौन कौन सी दवाइयाँ इस्तेमाल होती है, इमरजेंसी क्या पड़ती है, सावधानियाँ क्या रखती है, कैसे मेंटेन करोगे, कैसे आप वर्किंग करोगे। स्टार्ट करते हैं। आईसीयू मतलब स्टैंड फॉर द इंटेंसिव केयर यूनिट। इंटेंसिव केयर यूनिट जो है आईसीयू का फुल फॉर्म होता है। इट इज स्पेशल हॉस्पिटल एरिया फॉर द क्रिटिकल इल पेशेंट, यानी कि जो बहुत ज़्यादा अस्पताल में विशेष भाग होता है जो कि गंभीर मरीजों को रखा जाता है आईसीयू में। स्पेशल टाइप्स की कुछ मेडिसिन होती है, इमरजेंसी में यूज़ की जाती है, बताऊंगा मैं आपको। पेशेंट नीड 24 आवर मॉनिटरिंग एंड लाइफ सेविंग मेडिसिन। बेसिकली क्या होता है, यह मरीज में 24 घंटे निगरानी और उसे बचाने के लिए आपातकालीन दवाइयों का इसमें इस्तेमाल किया जाता है आईसीयू के अंदर। याद रखिएगा, इसमें देखिएगा वाई आईसीयू मेडिसिन आर डिफरेंट। आईसीयू की दवाइयां बताऊंगा लिस्ट पूरी, बट डिफरेंट क्यों होती है। आईसीयू मेडिसिन एक्ट इज वेरी फास्ट एंड आर वेरी स्ट्रॉन्ग। बहुत जल्दी काम करती है और बहुत ज्यादा स्पेशल होती है, स्पेसिफिक होती है। स्मॉल डोज चेंज कैन कोज सीरियस इफेक्ट, यानी कि डोज में थोड़ी सी गलती भी खतरनाक हो सकती है आईसीयू के अंदर। इसीलिए इसके मेडिसिन और डोजेस को माइंड में रखना बहुत जरूरी होता है। मोस्ट ऑफ मेडिसिन आर गिव आईवी रूट। ज्यादातर आईसीयू में जो होता है आईवी इंजेक्शन से ही दी जाती है। मोस्टली ओरल टेबलेट होती ही नहीं है, आईवी टेबलेट ही इस्तेमाल, सॉरी, आईवी इंजेक्शन या आईवी मेडिसिन ही इस्तेमाल की जाती है। बेसिकली बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ आईसीयू मेडिसिन की, क्लासिफिकेशन के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा किन किन कंडीशंस में किन किन दवाइयों का इस्तेमाल होता है। इमरजेंसी लाइफ सेविंग जो ड्रग जिन्हें कहते हैं, पहली होती है एड्रेनलिन या फिर एपिनेफ्रिन। जैसे एड्रेनलिन या एपिनेफ्रिन जो होती है, ड्रग का टाइप बात करूं, सिंपैथो मिमेटिक, सिंपैथोमिमेटिक क्लास की दवाई होती है सिंपैथोमिमेटिक। ये दवा प्रातः नसों में दिल को तेज या उत्तेजना करने में मदद करती है। यूजेस की मैं बात करूंगा तो यूज इन कार्डियक अरेस्ट, जो बेसिकली एनाफाइलेटिक शोक होता है, एनाफाइलेक्सिस होता है या कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, उस कंडीशन में इसका इस्तेमाल, दिल के दौरे में इसका इस्तेमाल किया जाता है। दिल में रुकावट होना, दिल का दौरा आना, उस कंडीशन में जो बेसिकली एड्रेनलिन जो या एफिनेफ्रिन का इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह का इंजेक्शन मिलता है आईसीयू में आपको अवेलेबल होता है। पहली चीज है, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, मेडिकल स्टूडेंट के लिए मेरी वीडियो है, आम आदमी डॉक्टर की सलाह से दवाइयाँ लेना है। मैकेनिज्म की मैं बात करूंगा, बेसिकली जो एड्रेनलिन कैसे काम करेगा, तो स्टिमुलेट हार्ट एंड जो होता है कॉन्स्ट्रिक्ट ब्लड वेसल्स। बेसिकली क्या करेगा, ये दिल को तेज कर, दिल की जो धड़कन है उसको तेज करता है और नसों में सिकुड़ता है, नसों को सिकुड़ता है, जिससे क्या होता है बेसिकली आपका हार्ट फिर से पंप, कार्डियक अरेस्ट की कंडीशन में हार्ट पंपिंग करना बंद करेगा, कार्डियक अरेस्ट होना। उस कंडीशन में एड्रेनलिन जो होता है बेसिकली आपको पंपिंग करवाएगा। कार्डियक अरेस्ट में बेसिकली 1 mg का आईवी एवरी 3 से 5 मिनट में, बेसिकली ये 3 से 5 मिनट में पेशेंट को दिया जाता है, उसकी जब तक वो कॉन्शियस ना हो जाए, जब तक वो मेंटेन ना हो जाए। एनाफाइलेक्सिस में जो बेसिकली 0.3 से 0.5 mg आईएम इंट्रामस्कुलर इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये दोनों कंडीशन में स्पेशल होता है आईसीयू के अंदर। याद रखिएगा, लिस्ट में मेंशन कीजिएगा। नेक्स्ट होता है एट्रोपिन। एट्रोपिन भी एक प्रकार का इमरजेंसी इंजेक्शन ही होता है। यूज की मैं बात करूंगा, यूज इन ब्रेडिकार्डिया स्लो हार्ट रेट। ब्रेडिकार्डिया का मतलब होता है, एक होता है टेकिकार्डिया, टेकिकार्डिया मतलब हार्ट रेट बढ़ना, और ब्रेडिकार्डिया मतलब हार्ट रेट को कम करना। जब भी मरीज में क्या होगा, यूज कब होगा, यूज इन ब्रेडिकार्डिया, जब स्लो हार्ट रेट होगी मरीज में, तब इसका इस्तेमाल किया जाएगा। उसकी धड़कन को मेंटेन करेगा क्या, एक्शन काम कैसे करेगा ये, तो ब्लॉक वेगस नर्व जो होती है उसे इफेक्ट करेगा, ऑफ हार्ट की वेगस नर्व को इफेक्ट करता है, जिससे वो मेंटेन होता है। मैं डोजेस की अगर बात करूंगा तो 0.5 mg आईवी एवरी 3 to 5 मिनट्स के अंदर इसको रिपीट किया जाएगा, नीड के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से, पेशेंट की नीड के और डॉक्टर के अकॉर्डिंग। मैक्सिमम जो डोज है 3 mg से इसको ज्यादा नहीं दिया जाता है, माइंड में रखिएगा एट्रोपिन इंजेक्शन को। साइड इफेक्ट सब इंजेक्शन के हैं, ओवरडोज करने पर, गलती से देने पर, मर्जी से दवाई लेने पर। ड्राई माउथ हो सकता है, ब्लड विजन दिख सकता है, टेकिकार्डिया, दिल की धड़कन बहुत ज्यादा मरीज की बढ़ सकती है। याद रखिएगा, एट्रोपिन इंजेक्शन को इस तरह से देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इमरजेंसी में आता है वेसोप्रेशर। वेसोप्रेशर जो होता है ब्लड प्रेशर और हार्ट
सपोर्ट दवाई होता है वेसोप्रेसर। इसमें जो बेसिकली ये क्लास है वेसोप्रेसर, इसमें बहुत सारी दवाई आएगी। पहला आता है नोर एपिनेफ्रिन। नोर एपिनेफ्रिन क्या होता है? नोर एड्रेनलिन या फिर नोर एपिनेफ्रिन जिसे कहते हैं। स्पैटिक शॉक जो होता है, या फिर सीवियर हाइपोटेंशन। सीवियर हाइपोटेंशन, हाइपो का मतलब होता है कम, हाइपर का मतलब ज्यादा। हाइपो मतलब बीपी बहुत ज्यादा फॉल हो चुका है, ब्लड प्रेशर बहुत कम हो चुका है, तब ये यूज किया जाएगा वेसोप्रेसर। वेसोप्रेसर जो होता है बेसिकली बीपी को इंक्रीज करता है, आपकी नसों में सिकुड़ता है, वो आपके ब्लड प्रेशर को बेसिकली इंक्रीज करता है, बीपी को बढ़ाता है। तो कम बीपी वाले पेशेंट में ही देना है, याद रखिएगा। डोजेस 0.5 से लेकर 1 mcg में माइक्रोग्राम में यूज होगा। पर केजी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग डिवाइडेड है। मिनी पर मिनट में आईवी इन्फ्यूजन से ये इंजेक्शन दिया जाएगा, याद रखिएगा। मतलब 0.05 mcg आपको देना है 1 किलो के व्यक्ति में, पर मिनट देना है, और आईवी इन्फ्यूजन के थ्रू दिया जाएगा। 10 किलो का इंटू कर लेना आप, जितना भी आएगा उस हिसाब से डोज कैलकुलेट करके पेशेंट के अंदर दिया जाएगा। आपको वेसोप्रेसर में नोर एड्रेनलिन या नोर एपिनेफ्रिन के नाम से मिलता है। नेक्स्ट होता है डोपामाइन। डोपामाइन जो बेसिकली होता है शोक हो जाना, शोक में पेशेंट को, या फिर हाइपोटेंशन जो बीपी कम होने पर, रीनल परफ्यूजन, इन सब कंडीशन में जो है बीपी कम होने पर इसका जो है डोपामाइन इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाएगा। डोजेस में बता दूं 5 से 20 mcg पर केजी पर मिनट आईवी इन्फ्यूजन। वेट के अकॉर्डिंग मैंने कैलकुलेट किया है यहाँ पे पेशेंट का। अब जितना वेट हो पेशेंट का वजन रख देना, वही 50 किलो का वजन है तो 50 किलो कर कैलकुलेट करके उसके अकॉर्डिंग ये इंजेक्शन पेशेंट के अंदर प्रिस्क्राइब किया जाएगा। साइड इफेक्ट की बात करूंगा तो इसमें डोज का जो इफेक्ट होता है, लो डोज जो बेसिकली किडनी में दिया जाता है, मीडियम डोज हार्ट में दिया जाता है, और हाई डोज जो होता है बीपी में मेंटेन करते हैं इसको। साइड इफेक्ट ड्राई माउथ वगैरह ऐसी कंडीशन देखने को मिल सकती है उसमें भी। नेक्स्ट आता है डोबुटामाइन। डोबुटामाइन जो बेसिकली हार्ट फेलियर में यूज होता है, लो कार्डियक आउटपुट। जब दिल की कमजोरी हो, दिल कमजोर हो, और जो आपका हृदय है आउटपुट कम दे रहा हो, ब्लड फ्लो कम दे रहा हो, तब इसका इस्तेमाल होगा। डोजेस की मैं बात करूं तो डोज इसमें 2 से लेकर 20 mcg पर केजी पर मिनट आईवी के थ्रू, इंजेक्शन के थ्रू ये दिया जाता है। डोजेस वजन के हिसाब से कैलकुलेट करना है, जितने केजी का पेशेंट होगा उस हिसाब से डोबुटामाइन इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। डोबुट्रेक्स के नाम से अवेलेबल है, कंपनियां कुछ भी होगी, अबॉट बना रही है डोबुट्रेक्स के नाम से। डोबुटामाइन जो है बेसिकली ड्रग सोल्ट का नाम है इसमें। नेक्स्ट आता है आपका एंटीबायोटिक की लिस्ट। कौन कौन से आईसीयू में एंटीबायोटिक होती है? पहली होती है मेरोपेनम। मेरोपेनम बहुत ही इफेक्टिव स्पेशल होता है। सेप्सिस, निमोनिया, आईसीयू इंजेक्शन होता है। बहुत सारे इन्फेक्शन में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। डोजेस की मैं बात करूंगा तो 500 मिलीग्राम का इंजेक्शन 1 ग्राम आईवी एवरी 8 आवर, यानी कि 1 ग्राम का इंजेक्शन 1000 mg में भी यूज करेंगे। 500 mg से लेकर 1000 mg तक अवेलेबल होते हैं मेरोपेनम के इंजेक्शन। आईवी इंट्रावीनस ही लगाना है, याद रखिएगा। साइड इफेक्ट डायरिया, एलर्जी, सीजर जैसी कंडीशन हो सकती है अगर ओवरडोज करेंगे, बिना डॉक्टर की सलाह से यूज करेंगे तो। नेक्स्ट जो इंजेक्शन आता है पिप्रासिलिन प्लस टेजोबेक्टम। ये भी आईसीयू का ही एक इंजेक्शन है जो कि इमरजेंसी में यूज होता है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम आईसीयू इंजेक्शन होता है, बड़े लेवल पे बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो तब यूज होगा। टीजार के नाम से मिल जाता है। पिप्रासिलिन टेजोबेक्टम इसके अंदर मिक्स कंपोजिशन में ये है 4.5 ग्राम, यानी कि 4000 mg का इंजेक्शन एवरी 6 to 8 आवर, 6 से 8 घंटे में ये रिपीट पेशेंट के अंदर करते हैं, उसकी नीड, उसकी जरूरत के हिसाब से अबॉट कंपनी से फॉर्म करती है। नेक्स्ट होता है आपका वेंकोमाइसिन। वेंकोमाइसिन भी बहुत अच्छा है। वेंकोमाइसिन एक न्यू क्लास की, एडवांस क्लास की एंटीबायोटिक होती है। एमआरए से बेसिकली रेसिस्टेंट बैक्टीरिया को, जल्दी बैक्टीरिया को ये मेंटेन करती है। डोज इसका है 15 से 20 mg पर केजी पर आईवी। याद रखिएगा वेट आप केजी के हिसाब से डिवाइड करना है वेंकोमाइसिन में, कि जितना भी केजी का व्यक्ति होगा यहाँ पे उसका केजी रख लेना, उसके हिसाब से नीड के हिसाब से पेशेंट में ये कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है सेडेटिव एंड एनाल्जेसिक। बेसिकली सेडेटिव जो है नींद की दवाइयां भी पेशेंट में लगती है, जैसे कि मिडाजोलाम। मिडाजोलाम के जो इंजेक्शन अवेलेबल होते हैं सेडिटेशन, एंजाइटी, वेंटिलेटर पेशेंट जो होते हैं उनमें ये इस्तेमाल की जाती है, ताकि पेशेंट अच्छे से सो सके, रिलैक्स कर सके और जल्दी रिकवर वो
कर सके। डोजेस बेसिकली बोल्यूस जो होती है 1.5 mg IV दी जाती है, 1 से लेकर 5 mg तक। नीड पेशेंट की पूरी जरूरत के हिसाब से यूज होगा। एनेस्थेटिक बेसिकली एनेस्थेटिक डॉक्टर जो होता है स्पेशली इस डोज को डिसाइड करता है, पूरा उसी के ऊपर डिपेंड होता है, वही इसको देगा, वरना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम इससे हो सकती है। नेक्स्ट होता है रेस्पिरेटरी मेडिसिन में साल्ब्यूटामोल हमारे पास अवेलेबल है, ब्रोंकोस्पाज्म में अस्थमा में यूज होगा, 2.5 से 5 mg तक यूज हो सकता है। इसके अलावा आपको ब्लड थिनर में हेपेरिन का इंजेक्शन आपको रखना है इमरजेंसी में आईसीयू के अंदर, प्रिवेंट क्लोट फ्रॉम फॉर्मेशन, थक्का जमने से ये बचाता है। 5000 IU SC एवरी 8 to 12 आवर में यूज किया जाएगा। नेक्स्ट होता है GI प्रोटेक्शन के लिए प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, जो बेसिकली पेंटाप्रोजोल हो गया, ओमेप्रोजोल हो गया, इनको इस्तेमाल किया जाएगा, ये भी आईसीयू में रखना जरूरी है। फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट में बेसिकली NS नॉर्मल स्लैंड 0.9% की होती है, याद रखिएगा। 500 से 2000 ml पर डे दी जा सकती है जरूरत के हिसाब से पेशेंट की। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब 2 मिनट मेरी बात सुनिए। अगर आप डिटेल से पढ़ना चाहते हो, मेडिकल स्टूडेंट हो, तो इंडियन मेडिकल लेक्चर प्ले स्टोर पर उपलब्ध ये एप्लीकेशन आप डाउनलोड करो। सब कुछ हम इसमें डिटेल से आपको अच्छे से सिखाते हैं। हमारा एक कोर्स है मेडिकल का, बुक का 950 रुपए प्राइस है। 300 से ज्यादा बीमारियों इसमें मिलेगी, सीखने को मिलेगा, बुक मिलेगी, PDF के रूप में हमारी एप्लीकेशन में अवेलेबल है, डाउनलोड फोटोकॉपी करवाना है। कोर्स पूरा होने के बाद आपको सिंपली एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी इस तरह से हम प्रोवाइड करेंगे। ये व्हाट्सएप नंबर है, आप हाई भेजोगे, डिटेल हम आपको भेज देंगे, या सीधा सीधा आप हमारा इंडियन मेडिकल लेक्चर प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो, वहां पर आपको ये हमारा कोर्स मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, योर इंडियन मेडिकल लेक्चर।